हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बावर टिक्स में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार दरोगा का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था एडिटोरिया का प्रकाशन का, उसका सेट नंबर 11 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 10 सेट को कंप्लीट कराया फ्रेंड्स, और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो बुक खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, देखने के बाद फिर से जाके आप बुक में जब रिवीजन करिएगा तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, जो भी एडिटोरिया का जो आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, यही नहीं कि मेरा ही देखिए। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग का प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जाता है, और बिहार दरोगा के मद्देनज़र ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी तरह का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मिल जाएगा। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जितने भी आपके ऑफलाइन सेंटर हैं, वहाँ का जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होता है वो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है। चाहे खान सर के द्वारा हो, रहमान सर के द्वारा हो, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा, यानी कि जो भी आपको प्रैक्टिस सेट होंगे आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय न करते। और पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा है फ्रेंड्स। तो स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। तो ये तो आपका बिल्कुल ही सही है फ्रेंड्स। दूसरा है कि नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से मिला है। तो ये लोथल से नहीं मिला है फ्रेंड्स, ठीक है, ये चंदूदारों से मिला है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे है। तो बोलन किस नदी के किनारे फ्रेंड्स, तो आपका बोलन जो है बेलन नदी के किनारे है, इसलिए उसका नाम बोलन पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जन संगीति का आयोजन कब किया गया था। तो द्वितीय जन संगीति का आयोजन 1512 ईसा पूर्व में किया गया था फ्रेंड्स। ईसवी में किया गया था, ईसा पूर्व में नहीं, ईसवी में किया गया था फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो राजकेसरी की उपाधि जो है फ्रेंड्स आपका राजेंद्र प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। तो सल्तनत काल में लगान जो निर्धारित किया जाता था फ्रेंड्स, उसको मुक्तई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को ही किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सोशलिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो इसका प्रकाशन जो है लंदन से किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तिलक जी ने जो स्थापित किया था वो आपका पूना में था फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट VVI क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था। तो कौन से राज्य थे फ्रेंड्स। तो वो राज्य था फ्रेंड्स आपका, एक तो बम्बे में भी था, मद्रास में भी था, उसके बाद मद्रास के बाद पंजाब में नहीं था, नहीं मध्य प्रांत में था फ्रेंड्स। मध्य प्रांत के बाद आपका एक उड़ीसा में भी था, असम में नहीं था। तो आपका हो गया ऑप्शन 1, 2, 4 और 5, जहाँ पे भी ऑप्शन 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, इसके द्वारा नहीं बनाया गया था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था फ्रेंड्स। तो ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो आपका ऑप्शन केवल बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन आपका ABC करके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि यही आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी के सभी आपके गलत हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बना दिया था। तो ये बनाया था बड़ौदा के द्वारा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में पहली जनसंख्या नीति कब घोषणा की गई थी। तो आपका 1976 के मध्य किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है। तो ये फ्रेंड्स आपके व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो माही सुगंधा जो है फ्रेंड्स धान की किस्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो वृद्धि का जो आर्थिक प्रभाव होता है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी फ्रेंड उस समय 75% के करीब में जो था कृषि पे ही निर्भर था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
तो इसकी स्थापना जो 1977 में किया गया था कृषि विकास कोष की। इनमें में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं, स्थल रुद्ध का मतलब होता है चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ, एक किसी भी साइड से ओशियन से नहीं घिरा हुआ। तो फ्रेंड्स तो स्थल रुद्ध देश इसमें जो पूछ रहा है ये आपका कोलंबिया है, बाकी ये सभी जो समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्थल रुद्ध देश नहीं है तो कोलंबिया जो समुद्र से घिरे हुए, ये तीनों, और बोलाविया और पराग्वे जो है स्थल रुद्ध देश है फ्रेंड्स, ये ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, लैंडलॉक जिसको बोलते हैं, लैंडलॉक देश। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कीट का उदाहरण नहीं है, तो कीट का जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स आपका इसमें खटमल है, मच्छर है, घरेलू मक्खी, लेकिन मकड़ी जो है कीट में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो भारत में गरीबी रेखा का मापन जो होता है घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आपके MG गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आपका अभिनव बिंद्रा को किया गया फ्रेंड्स, सॉरी अभिनव चंद्रा बोल दिया, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपका भारत ही करेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो UPSC का नया अध्यक्ष प्रीति सुदान को किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में ही किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया, तो इंद्रावती ऑपरेशन जो है फ्रेंड्स ये आपका हैती से निकाला गया था, वहाँ पे बहुत विनाशकारी जो है भूकंप आया था। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है, तो अवनी लेखरा का जो संबंध है फ्रेंड्स ये आपका शूटिंग से, और ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या था, तो अरब सागर से भूमि की तरफ चक्रवात बना था फ्रेंड्स, और इसका नामकरण जो है पाकिस्तान ने किया था, और उसका नाम था आसना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो RBI के गवर्नर के रूप में जो है आपके संजय मल्होत्रा जी को किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो बीटा बेबी जो है आपका मिजोरम से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, तो ये आपके बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और 18वां जो है आपका भारत में हुआ था, याद रखिएगा, और 19वां जो था ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, और 20वां जो होगा आपका साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, 20वां साउथ अफ्रीका में, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, तो हमें ऑपरेशन कामधेनु जो है आपके जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो टोटल इसमें खिलाड़ी जो हैं आपके 5 है फ्रेंड्स, सॉरी 4 हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 4 खिलाड़ी हैं, सॉरी 5 बोल दिया, 4 खिलाड़ी हैं। और वो कौन कौन से खिलाड़ी, तो एक आपका मनु भाकर हो गई, ठीक है, मनु भाकर हो गई, अवनी लेखरा हो गई, डी गुकेश हो गया, हरमनप्रीत हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो इसका सम्मेलन हैदराबाद में किया गया फ्रेंड्स, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया, तो पाम ऑयल प्रसंस्करण जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और 40 नंबर क्वेश्चन है कि लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया है, तो ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, सेशल्स रक्षा बल के साथ किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मानसिक पेंशन देने की मंजूरी दी है, तो किस राज्य ने दिया है, तो ये आपका उड़ीसा के द्वारा दिया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये राज्य आपका तमिलनाडु है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है,
तो संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा को दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। और यहाँ से आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। तो पहला है कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ सिंस नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005, ये भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, यही आपका बहुत अच्छा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें यहाँ पे चुनना है। तो इसमें आपका डिसीजन जो लिखा हुआ है ना, सबसे सही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सेटेलाइट गलत लिखा हुआ है, एकमेंडेशन गलत लिखा है, डिसग्रेसफुल भी गलत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड कैओटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका सिस्टमेटिक ढंग से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक जिससे पूरे व्यक्ति जाति का बोध होता है उसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपका दिनकर जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिनकर एक व्यक्ति का नाम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन के रूप में हमेशा प्राण जो होता है ना, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेदोक्त शब्द का संजी विच्छेद क्या होता है? तो वेदोक्त शब्द का संजी विच्छेद होता है वेद जोड़ उक्त, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 50 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मृग नयनी में कौन सा समास है? तो मृग के समान जिसके नयन है, तो इसमें आपका फ्रेंड्स कर्मधारय समास आ जाएगा, ठीक है। मृग के समान यानी कि के, तो कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगें के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगें समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती हैं? तो लाल और हरे के अलावा जो है फ्रेंड्स उसमें आपका पीला रंग, क्योंकि ये भी आपका प्राइमरी रंग ही है, इसलिए अवशोषित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो ये आपका वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, जीरो होता है, वही होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। एक आनल तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुएं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह नियत गति से गतिमान होता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आपका किसका है? तो ये आपका गैलीलियो के द्वारा ही कहा गया था, जिसको जड़त्वता का नियम कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। पहले इन्होंने दिया था, उसके बाद में न्यूटन दिया था, ठीक है, तो लेकिन न्यूटन का नाम ज़्यादा हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ध्वनि निर्वात में संचारित होती है, यही कथन, पहला ही कथन जो है गलत है। निर्वात में कभी संचारित नहीं होगी ध्वनि, ठीक है, बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो टोकामक जो होता है फ्रेंड्स एक परमाणु ईंधन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी कि CGS प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स ऑर्स्टेड, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑर्स्टेड होता है चुंबकीय तीव्रता का मात्रा CGS प्रणाली में पूछ रहा है। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो नेबुलर परिकल्पना जो था फ्रेंड्स उसके अनुसार नेबुलर एक बहुत बड़ा बादल होता है, बादल ग्रुप में हाइड्रोजन गैस का एक संचय होता है, तो उसी को आकाशगंगा कहा था। तो नेबुलर कहाँ पे? एक बहुत बड़े बादल ग्रुप में हाइड्रोजन का संचय, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन का, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं। एक 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछा, सॉरी। तो इसमें से देखते हैं। पहला है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो पहला ही जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन LED अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो ये फ्रेंड्स आपका गैलियम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? तो अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाएगा तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वो आपका है एंथ्रासीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है? तो वो आपका सोडियम होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो ये फ्रेंड्स डाल्टन का नियम है, ठीक है, तो आपका चार्ल्स डाल्टन का नियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो ध्रुवीय अणु की अगर बात करेगा तो जल होता है एक ध्रुवीय अणु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। ठीक है, तो निलंबन एक विषमांगी विसरण है, बिल्कुल सही बात है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है। किंगडमी नहीं होगा फ्रेंड्स, किंगडम होगा। तो कौन संबंधित नहीं है, तो एस्परजिस है, राइपोज है, म्यूकस है, लेकिन यूगेलिना नहीं है फ्रेंड्स, यही आपका नहीं होगा संबंधित। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है, इसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। तो पूछ रहे हैं, इसका पूछने का मतलब कि कौन शामिल नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, ऑप्शन ए जो ही है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यही शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत में स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है। तो ये प्रोटीन को पचाता है ट्रिप्सिन फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को सकड़ा खाने वाला कवक कहा जाता है। तो सकड़ा खाने वाला कवक जो है आपके खमीर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है। तो गोल कृमि जो है फ्रेंड्स आपका एस्केरिस है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है। तो सिनोवियल द्रव कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। तो ये आपका रूमेन मौजूद होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाकर रखता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को। आगे बढ़ते हैं पुष्प का वो कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है। तो ये आपका वर्तिकाग्र होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो आपका फील पाँव भी होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी, लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है आपका फ्रेंड्स ये आपका वंशानुगत रोग है और ये 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। ठीक है, और सॉरी ये तो 76 नंबर है ना। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है अरब सागर में। तो अरब सागर में जो है फ्रेंड्स आपका हिंद महासागर का विस्तार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी या राज्य में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित करता है। तो पारस पत्थर, आपने फिल्म देखा होगा फ्रेंड्स, तो पारस पत्थर करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सिर्फ किंवदंतियां हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये फ्रेंड्स इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो वर्षा वनों में जो है फ्रेंड्स आपका कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो आपका निश्चालन विधि के द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो आपका टुंड्रा जो वन होता है फ्रेंड्स उसी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका 1875 में किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सेल संरचनाओं का विकास, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो आपका पाकिस्तान में है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया है। तो प्रेम बिहारी नारायण यादव के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स। तो वो अनुच्छेद है आपका 315 का एक क्लाउज 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका 40 जो होता है ना 40, ठीक है 40, 41, 42, 43 जो होता है ये गांधीवादी सिद्धांत है फ्रेंड्स। तो आपका 40, 43 का बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40, 43 और 43 का बी, ये सभी
अनुच्छेद जो है गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो ये आपका सरकारी आयोग के द्वारा कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया था? तो लोक सेवा अध्यक्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो द्विसदनात्मक विधायिका जो होता है यह 2 सदन वाली विधायिका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? तो यह आपका समापन प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो ये आपका मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है 96 है। यदि a/b = 5/4 हो तो a² + b² (a³ - b³ का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग इसको बनाइएगा तो बनाने के बाद आपका 4/5/9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सोनी तथा मोनी की आयु का अनुपात 7:6 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो गया। ठीक है, तो इनकी आयु में कितना का अंतर है? ठीक है, तो दोनों में 2 बढ़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 तो इनकी आयु में जो हो जाएगा आपका 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 97 का। जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 बढ़ा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ा है। तो 2 = कितने वर्ष का है? तो 8 वर्ष का। 2 से इसको 4 काट दीजिए, कितने वर्ष का अंतर आ गया? 4 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलाकर कितने दिन करेंगे? तो ए जो है 15 दिन पूरा कर लिया था फ्रेंड्स, तो बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो ये आपका बना लीजिएगा 13 सही 1/3 दिन में करेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण है। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं तो 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने परीक्षार्थी हैं? तो ये कुल इसमें से आपका 400 विद्यार्थी होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपया हो जाएगा? ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है फ्रेंड्स, तो 2000 रुपया था। ठीक है, ये कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा? टोटल कितना है? तो 420 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, 10% के रेट में। तो ये जो होगा फ्रेंड्स, ये इसका जब आप लोग 10% निकालिएगा, ठीक है, तो 10% निकालिए 2000 का, यहाँ से 2000 का 10% निकालिए। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 2 0 गया। ठीक है, तो यहाँ से 200 आ गया। ठीक है, 200 आया। अब फिर जब अगले वर्ष का निकालेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में डबल हो जाता है, अगले वर्ष का निकालिएगा। ठीक है, तो आपका फिर 220 रुपये आ जाएगा। तो इस 200 का भी निकलेगा तो 20% आएगा, इसका 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 400 420 रुपया। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में जो होगा फ्रेंड्स आपका ये टोटल हो जाएगा 2420 रुपया। तो बहुत फ्रेंड्स, तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यूनिट एरिया का 11 नंबर सेट है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।